नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जिस ट्रेनिंग का नाम है गैलवे न्यूट्री फ्लो। ये कंप्लीट न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाला, जो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर बात करें टुडे एंड टुमारो, यानी आज और कल दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन आज ट्रेनिंग को आपको कांटेक्ट करना होगा। आज इस ट्रेनिंग को पूरा आप कांटेक्ट किए तभी आज समझ पाएंगे कि एक एक प्रोडक्ट के बारे में आज हम विशेष पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। चलते हैं, हम ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। कि बात की जाए खान पान का, एक सच अगर आपको बताएं तो कभी कभी हम शरीर के रूप में बहुत सारे कमज़ोर लोगों को देखते हैं, जो कि वही लोग होते हैं जिनके शरीर के ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी के बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं, जिनके कारण वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। अगर आप अपनी सेहत के लेकर गंभीर हैं, तो अच्छी सेहत चाहते हैं, तो आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा। देश भर में कुछ ऐसी जानी मानी संस्थाएं हैं जिनके समय समय पर खाने पीने के रहने के होने वाले बदलाव के सर्वे कराती हैं, जो इनकी जानकारी देती हैं कि हमारे खान पान में क्या और कैसा बदलाव हो रहा है, जिसके कारण खराब नतीजे आज हमारे विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के रूप ले रही है। इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंडियन डाइटिस्ट एसोसिएशन। इस संस्था ने एक हाल में ही सर्वे रिसर्च किया, जो कि सामने पाया है कि पिछले 30 वर्ष में हमारी खाने की थाली में जरूरी पोषक तत्व तेजी से खत्म हो जा रही है। फसल के पैदावार बढ़ने के साथ पेस्टिसाइड और केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे मिट्टी के पोषक तत्वों को खत्म कर दे रही, जिसकी वजह से हमारे रोज़ के इस्तेमाल में आने वाले अनाज, फल और सब्जियां में से पोषक तत्वों की मात्राओं की तेजी कमी आ रही है। उदाहरण के तौर में आप समझते हैं कि 9% आपको कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं से मिला होता था वो कम हो गया है, 9% हो गया है। अगर बात करें बाजरा में 8.8% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है। 6.1% आयरन कंटेंट जो है मूंग की दाल में से कम हो गई है। अगर बात करें मसूर की दाल में जो आपकी प्रोटीन कंटेंट मिलती है वो 10% कम हो चुकी है। अगर बात करें आपको 66 से 73% विटामिन, मैग्नीशियम और जिंक आलू में से कम हो चुका है। 60 से 70% आयरन कंटेंट जो सेब में से कम हुआ है। इसीलिए अब लो हेमोग्लोबिन या एनीमिया से पीड़ित लोगों को सेब से भरोसे नहीं रहना चाहिए। यानी बात की जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इस टेबल को बनाने के लिए 528 खाने के बीजों का इस्तेमाल किया है, और संभवतः ये सभी चीज़ें भारतीय घरों में रोज़ाना इस्तेमाल की जाती हैं। अगर बात की जाए आज की जीवन शैली के बारे में, हमारे 3 साथी हैं जो हमारे साथ रहते हैं, सदा ही रहते हैं। अगर बात की जाए पहले ही साथी तो हमारा हरि है, दूसरा है हमारा वरी है, तीसरा है हमारा करी। अगर बात की जाए हरि की, तो हरि का मतलब हर दिस दौड़ जिंदगी में देखा जाए, हर इंसान बड़ा जल्दी में जल्दी रहता है, जल्दी से खाना खाता, जल्दी से जाता, जल्दी ऑफिस जाना, जल्दी से उठना, यानी हर चीज़ें क्या होती है, जल्दी में ही जल्दी रहती है। अगर दूसरी बात करें, दूसरा साथी जो होता है वरी, वरी का मतलब होता है तनाव या टेंशन या परेशानी। अगर देखा जाए तो हर इंसान किसी न किसी कारण से उसके अंदर तनाव, टेंशन या परेशानी या डिप्रेशन हो ही जा रहा है। अगर देखिए तीसरा हमारा करी, करी मतलब खान पीन रहन। अगर देखा जाए तो खान पीन जो हम खाते पीते हैं, हमारा खाने पीने का शेड्यूल यानी सिस्टम ही पूरा बदल चुका है, यानी हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हरी वरी करी, ये तीनों हावी होकर हमारे शरीर को अंतिम समय तक पहुंचाएंगे। अगर बात की जाए आज की हमारी जीवन शैली और समस्याएं, कम शारीरिक गतिविधियां, बढ़ता मोटापा, ज़रूरत से कम नींद लेना और आराम करना, मेंटली स्ट्रेन, डिप्रेशन, इन परिवर्तनों से हमारे शरीर में विभिन्न रोगों को होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, पोल्यूशन इन्वायरमेंट हो जाना, अत्यधिक दवाओं का सेवन करना। इस तरीके की बीमारियां आपके चल रही हैं। अगर बात करें कम की उम्र होने की शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि अगर देखा जाए जीव कोशिकाओं की संख्या में कमी होना, भूख ना लगना, पाचन प्रणाली के परिवर्तन, पाचन और अवशोषण में कमी, मांसपेशियों के घटाव के साथ चर्बी में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, कमजोर दृष्टि, त्वचा रोग। इसका मतलब ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हम कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।
अगर बात की जाए एक अपोलो हॉस्पिटल के अनुसार देखा जाए, अपोलो हॉस्पिटल ने एक सर्वे निकाला है जिसमें देखा जाए 30 लाख कर्मचारियों का सैंपल निकाला था, जिसमें से आपको 32% खराब डाइजेशन सिस्टम से परेशान लोग मिले हुए थे, 15% वर्तमान में डायबिटीज के रोगी मिले हुए थे, 21% आपको हार्ट डायबिटीज के रोग आपको जोखिम से मिले हैं, जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयंकर हो चुकी है। 17% जो है हाई कोलेस्ट्रॉल के मिले हुए थे। अगर आप ये चक्र को देख पा रहे हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो आप सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर सीधा लिखता है टेस्ट कराओ, टेस्ट करने के बाद वो दवाई देता है, दवाई देने के बाद आप ठीक भी हो जाते हैं। फिर जब बीमार होते हैं फिर आपको डॉक्टर पास जाना पड़ता है, फिर टेस्ट करवाते हैं, फिर दवाई लेते हैं, फिर अगर लाइफ में बीमार होते हैं फिर आप डॉक्टर टेस्ट, ये चक्र धीरे धीरे क्या होता है चलता रहता है। ये चक्र आपके जीवन में चलता रहेगा। अगर बात की समस्या क्या है, समाधान क्या है, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, आपके 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभ को मैं बताता हूं। अगर आप 4 स्तंभ में, पहला स्तंभ है आपका पॉजिटिव थिंक यानी सकारात्मक रवैया आपका होना चाहिए। अगर दूसरी बात करें प्रॉपर स्टेप 7-8 हावर्स यानी अगर स्लीप की बात करें, सोने की बात करें, आपको अपने जीवन में 7 से 8 घंटे सोने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका गुड फूड यानी अच्छे खाने, अच्छे भोजन आप लें। और चौथा है आपका एक्सरसाइज। इनमें से अगर देखा जाए 3 स्तंभों को आज ही आप ठीक किया जा सकता है, परंतु पोषक पर अगर बात करें तो यानी खान पान की बात करें अधिक ध्यान देने की बहुत जरूरी होती है। अगर बात करें आप और पोषक तत्व आप कहाँ से मिलता है, ये पोषण आपको मिलता है कहाँ, जैसे आप संतुलित भोजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे चित्र देख पा रहे हैं कि आपको फैट कितने लेने चाहिए, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर बात करें फैट आपको कहाँ से मिल जाएगा, फैट आपको मिल जाएगा फैट, ऑयल, शुगर, साल्ट, ईट से मिल जाएगा। अगर बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन आपको मिल जाता है मिल्क से मिल जाता है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क से बने हुए सारे प्रोटीन मिल जाता है, फिश से मिल जाता है, मीट से मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोटीन से मिल जाता है। अगर बात करें विटामिन एंड मिनरल्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आपको मिल जाता है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट आपके राइस और नूडल्स या ब्रेड या क्रेस में आपको क्या होते हैं, सारे मिल जाते हैं। इन सारी मात्राओं का सेवन करना जरूरी क्यों है, क्यों आपको जरूरी करना चाहिए? अगर आप अपने शरीर के रखरखाव के लिए, अपने शरीर को अच्छी तरह रखरखाव करते हैं तो आपके शरीर के सही ग्रोथ के लिए ये चीज़ें आपको लेना बहुत ज़रूरी है। पर क्या हम इतनी मात्रा में इनका सेवन कर पाते हैं? अगर हम संतुलित मात्रा में भोजन ना लें तो क्या होगा, क्या हमारे साथ हो सकता है? हम शरीर पर सारे काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे अच्छे खान पान की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर बात करें हमारे संतुलित आहार की ज़रूरत क्यों है, तो आज हम समझाते हैं गैल्वे के 7D फार्मूले के बारे में। आप जैसे कि दे रहे हैं, एक डी का मतलब होता है डाइट, दूसरा डिफेंसिव, तीसरा डाइज, फिर उसके बाद डॉक्टर, फिर डायनोज, फिर ड्रग्स, फिर डेथ। यानी इस डी को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये डाइट अगर आपने सही कर लिया, यानी अपना आहार जो आपने सही कर लिया, तो आपको ये डॉक्टर यानी डी, अगर बात करें कि डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डायनोज यानी कि वो टेस्ट यानी चेकअप के लिए भेज देता है। जब चेकअप में कुछ निकलता है तो आपको ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देता है। जब आपको दवाइयाँ देता है तो यानी कि आप ठीक हो जाएंगे या तो आप मृत्यु की तरफ जाते हैं। अगर आप डाइट को यहाँ पे सही कर लेते हैं, यानी अपने पोषक तत्वों को सही कर लेते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। कि अगर बात करें आज के हमारे भोजन में पोषक तत्वों की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, यानी कि भोजन की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो चुकी है। फल और सब्जियों में जहरीली तत्व यानी पेस्टिसाइड एवं रसायनों का इस्तेमाल किया गया है। पानी की खराब गुणवत्ता, अगर बात की आजकल यूज जो खान पीन करते हैं, ज़्यादा कैलोरी यूज करते हैं, ज़्यादा फैट यूज करते हैं और फाइबर की मात्रा कम यूज करते हैं। और फल और सब्जियां, अगर बात करें जो हमारे खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर बात करें हम क्या कर सकते हैं, पहला आपके पास तरीका है जो कि खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गैल्वे लाया है क्रिसम के प्रोडक्ट, जिससे आप खेती करके अच्छी उपज पैदा करके अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए और क्या किया जाना चाहिए, यानी कि तो हमने खेती के बारे में बताया, क्या और भी क्या कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बेटर रखने के लिए, अपने हेल्थ को बेटर रखने के लिए। तो समाधान आपके पास है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। ये सभी प्राकृतिक पोषक तत्व जो हमारे जीवन में रोजाना अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, वह जो कि हमारे भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं।
अगर बात करें सप्लीमेंट की, पर क्या हम ये सब कुछ प्रतिदिन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। जैसे अगर बात सप्लीमेंट की बात करें, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें हमको खाना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर बात करें गैल्वे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये कोई दवा नहीं है बल्कि हमारे शरीर के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने वाले पूरक तत्व हैं जो कि हमारे रोजाना के खाने से नहीं मिल पाते हैं। मैं ये दवाई क्यों लूँ, अक्सर सवाल होता है कि ये दवाई क्यों लूँ, ये कैप्सूल क्यों लूँ। हमारे शरीर को तुरंत असर के लिए इन्हें कैप्सूल, टैबलेट या पाउडर के रूप में इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अगर बात करें न्यूट्रीफ्लो, गुरु ज्ञान ने एक बात बहुत अच्छी कही, अगर आप अपने भोजन को दवा की तरह खाते हैं तो आपको दवाओं को कभी भोजन की तरह खाने की। अगर बात करें अब ट्रेनिंग के हम पार्ट की तरफ चलते हैं कि गैल्वे न्यूट्रीफ्लो एंड नेचुरल टेस्ट के कुछ प्रोडक्टों को लेके आए, उन सारे प्रोडक्टों के बारे में एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं। चलते हम बात करते हैं, पहला प्रोडक्ट आपके सामने है जो कि है गैल्वे का स्पिरुलिना टैबलेट। आज इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या है। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक खास तरह का एक सवाल है जिसे हरित काई बोलते हैं। स्पिरुलिना टैबलेट पानी में उगने वाले एक खास तरह की हरित काई यानी शैवाल से बनाया जाता है। शैवाल एक खास तरह की काई होती है जिसके ताजे पानी में इस तैयार किया जाता है। अगर बात कीजिए खास तौर पर काई जो होती है बनी होती है स्पिरुलिना शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। अगर बात की जाए स्पिरुलिना का नेचुरल हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट होने की वजह से ये दुनिया भर में इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्पिरुलिना को रिच प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिले होते हैं। स्पिरुलिना में क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन मिला होता है, जेथोफिल और कैरोनाइड्स भी मिला होता है। स्पिरुलिना में पाइथोन्यूट्रिएंट्स का भी रिच सोर्स होता है। अगर बात करें स्पिरुलिना में विटामिन ए, विटामिन 12, B12, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, बीटा कैरोटीन आदि तत्व होते हैं जो कि आपके स्किन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगर बात करें स्पिरुलिना के 100% आपका नेचुरल एंड टॉक्सिन मुक्त टैबलेट होता है। स्पिरुलिना शरीर के लिए हैवी मेटल्स को भी डिस्टोफाई करता है। अगर बात करें न्यूट्रीफ्लो हेल्थ के लिए एलिमेंट से भरपूर है। स्पिरुलिना शक्ति एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। स्पिरुलिना शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल को खत्म करने में मदद करता है। स्पिरुलिना आपका फाइकोसाइनिन जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। स्पिरुलिना आपका हीमोग्लोबिन लेवल को लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इसमें आयरन की कमी होने वाले एनीमिया को निपटाने के लिए प्रभावी रूप से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बात करें स्पिरुलिना की खूबियां क्या हैं, तो स्पिरुलिना खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। स्पिरुलिना अगर बात करें ब्लड प्रेशर और को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्पिरुलिना आपका डाइजेस्ट सिस्टम को सही रखने में मदद करता है। स्पिरुलिना इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करने में बहुत कारगर साबित है। अगर बात करें इसकी स्पिरुलिना की, तो अत्यधिक भूख लगने को भी नियंत्रित करता है, यानी कि स्पिरुलिना आपके शरीर को पीएच मान के स्तर को नियंत्रित करता है। स्पिरुलिना बेहतरीन नेशनल सप्लीमेंट है। अगर बात करें स्पिरुलिना की, तो स्पिरुलिना इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो तो शरीर जल्द ही बीमार हो जाती है। स्पिरुलिना आपकी एनर्जी बूस्टर है। स्पिरुलिना आपका प्रिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरुलिना आपको 2 टैबलेट सुबह नाश्ता के बाद और 2 टैबलेट शाम को लेने हैं। अगर बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जिसकी प्रोडक्ट का नाम है गैल्वेदा मल्टी न्यूट्रिशनल पाउडर, तो आज ये बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, विशेषता की बात करते हैं। पहले हमने बताया कि मिनरल्स और विटामिन्स का हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है और हमारे ये मिनरल्स और विटामिन्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। फल फूल सब्जियों से हमारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। अगर बात करें, ज़्यादातर लोगों को ही पता नहीं है कि कौन से पोषक तत्व जो फल और सब्जियों में मिलते हैं। और अगर बात करें इसका उपयोग क्या करना है, जो कि आपके फल और सब्जियों में ये सारे फल मिलते हैं, इनको कैसे आपको लेना है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रांसलेटिंग, ड्यूट ऑफ वॉश, फिर बॉइलिंग। हम आवश्यकता के अनुसार कम विटामिन और मिनरल्स का उपयोग कर रहे हैं।
अगर बात करें गैल्वे मल्टी न्यूट्रिशनल पाउडर में, तो इसमें जो कि 9 विटामिन और 6 मिनरल्स मिले हुए होते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विटामिन की संख्या देख पा रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए विटामिन ए आपको दिया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1, B2, विटामिन B6, B12 भी दिया है, फोलिक एसिड भी दिया है, पेंटोथेनिक एसिड भी दिया हुआ। अगर बात करें मिनरल्स, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और DHA है। यहाँ पे आपको इसमें आपको मिला हुआ है, किसमें, आपका गैलवेटा मल्टी न्यूट्रिशनल पाउडर में। अगर बात करें इसके गैल्वेदा के प्रदान 9 एमिनो एसिड और मिनरल्स की, तो यहाँ पे जो आपके एकदम सीरियल्स आपको दिखा गया है, अभी तक हमने बताया कि कौन कौन सी मात्रा है, इसमें कितनी मात्रा आपको मिली है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा। आगे हम आप चलते हैं ट्रेनिंग के। DHA क्या है यहाँ पे? DHA न्यूट्रिस्ट बच्चों के दिमाग के विकास में सहायक होता है। अगर बात करें साथ ही साथ बॉडी के हर तरह के विकास के लिए ये मदद होता है। DHA शरीर के कई भागों में विकास और देखभाल में बहुत ही सहायक होता है। यानी अगर ओवरऑल बात करें, डिटॉक्सी एसिड जो होता है आपके दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक, दिमाग की ग्रोथ करता है, यानी कि यहाँ दिमाग को वृद्धि करता है। अगर मिनरल्स का कार्य बताएं तो अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप विटामिन देख रहे हैं, विटामिन के मैं थोड़ा आपको कार्य समझाता हूँ। विटामिन ए जो है रेटिनस, अगर बात करें आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद और कोशिकाओं का निर्माण में होता है। अगर बीटा कैरोटीन की बात करें, बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन डी की बात करें, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कार्य करते हुए उपयोगी है। विटामिन ई की बात करें, यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के कोशिकाओं को रक्षा करता है। विटामिन के की बात करें, विटामिन के जो है आपके शरीर के रक्त और थक्का बनने देता है, जिसके अलावा ऑटोपोरोसिस हड्डियों के बीमारियों की संभावना को खत्म कर देता है। अगर बात करें विटामिन के कार्य, तो विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर बात करें पोषक तत्वों की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन DNA से बनने वाले उनकी मरम्मत की सहायता करता है। हमारी लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। यह शरीर के सभी हिस्सों के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन बनने में काम करता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। शरीर के विटामिन सी कई तरह के रासायनिक क्रियाओं में सहायता होती है। अगर बात करें जैसे कि तंत्रिकाओं में संदेश पहुंचाता है कि कोशिकाओं का ऊर्जा का प्रभाव करता है, मानव शरीर के वृद्धि होने की प्रक्रिया को धीमा करने में महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम का कार्य जो होता है हमारी हड्डी और दांतों के मजबूत रखने का कार्य करता है। क्लोरोमियम की बात करें तो क्लोरोमियम आपके शरीर के इंसुलिन को रिलीज करने में मदद करता है। आयरन की बात करें तो आयरन आपके शरीर के रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें शरीर ऑक्सीजन के स्तर को सही रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम की बात करें, हड्डी के मजबूत रखता है तथा हड्डियों की बीमारी ऑटोमोस्टिक्स के बताता है। फास्फोरस की बात करें तो आयरन और कैल्शियम के साथ मिलकर अपनी हड्डियों की तरह सेहत के मजबूत देने का कार्य करता है। दांतों के इनमें और मसूड़ों के लिए मजबूती प्रदान करता है। अगर बात करें पोटेशियम की, तो शरीर के विभिन्न अंगों को सही तरह से कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर के विद्युत शक्ति का संचालन बनाए रखता है। जिंक की बात करें, शरीर की इम्यूनिटी शक्ति को मजबूत करता है। अगर गैल्वेदा के मल्टीनेशनल पाउडर की बात करें तो गैल्वेदा मल्टीनेशनल पाउडर जो कि एक डाइटरी सप्लीमेंट है। गैल्वेदा मल्टीनेशनल पाउडर जो है DHA से है। अगर गैल्वीटा की बात करें, गैल्वीटा में उच्च गुणवत्ता का वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन आपको इसमें मिल जाएगा और विटामिन एंड मिनरल के साथ ही में आता है। अगर बात करें इम्यूनिटी शक्ति को बूस्ट करने में, इसके बीमारियों को लड़ने की ताकत देती है। अगर बात करें शरीर के विकास के लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक ज़रूरतों को पूरा करता है। और बात करें बहुत सारी इसकी खूबियां जो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर इसका उपयोग कैसे करना है, आपको यूज कैसे करना है, इसको आपको लेना है दिन में 1 या 2 बार 200 ml दूध या पानी के साथ 2 टेबल स्पून
में लगभग 1 टेबल स्पून में आपको 30 ग्राम आ जाता है। इच्छा अनुसार चीनी मिलाया जा सकता है। अगर इसका टेस्ट की बात करें, इसका टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है, ये चॉकलेटी जैसा है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही पसंद फ्लेवर है। चॉकलेटी फ्लेवर आपके परिवार में भी बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा। अगर बात करें अगले नेक्स्ट प्रोडक्ट की, अगला नेक्स्ट प्रोटीन पाउडर है, जिस प्रोटीन पाउडर का नाम है सोवे प्रोटीन पाउडर। तो बात करते हैं सोवे प्रोटीन पाउडर का। तो आइए हम समझते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या उपयोगी है। मैं प्रोटीन, आपका 20% शरीर मुझसे बना हुआ है। शरीर की नींव जो होती है, फाउंडेशन जो होती है, मेरी अहम भूमिका है। क्या आपको पता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आइए जानते हैं प्रोटीन क्या है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि घर बनता है, घर में क्या होता है, ईंटें जुड़ के क्या होती है, एक घर का निर्माण करता है। उसी तरीके से ईंट के बिना घर का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रोटीन के बिना हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। अगर बात करें प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, तो प्रोटीन जो है हमारी हमको ग्रोथ में सहायक होती है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है, घाव भरने में मदद करता है, हार्मोन एंजाइमों के लिए अनिवार्य होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अनिवार्य होता है, शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। जिस तरीके से अगर बात की जाए कि आइए समझते हैं कि प्रोटीन के हमारे शरीर में कितनी ज़रूरत होती है। अगर वयस्क की बात की जाए, वयस्क यानी कि बात करें 1 किलोग्राम प्रतिदिन उसको प्रोटीन चाहिए। अगर बच्चे की बात की जाए 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन उसको प्रोटीन चाहिए। अगर गर्भवती महिला की बात की जाए 1.75 ग्राम उसको प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अगर बात करें, ये जो आपका ये रेशियो दिख रहा है, ये सोर्स ICMR का ये रेशियो है जो कि आपको हमने बताया। हमारे शरीर में अगर प्रोटीन कैसे बनता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन अगर बात की जाए तो 9 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं और 13 गैर एमिनो एसिड होते हैं। ये 9 अत्यंत आवश्यक और 13 गैर आवश्यक अमीनो एसिड मिलकर शरीर के अगर 1 लाख प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहतर ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनता है, यानी 9 अत्यंत एमिनो एसिड जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आखिर क्यों ज़रूरी हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। अगर बात की जाए, एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ कि उदाहरण के देखिए, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट आपको कुछ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, और जिनमें से सिर्फ ए को हटा दिया गया। आप कहा है ना, किसी ने एक डायलॉग बहुत अच्छा कहा है, आखिर नाम में क्या रखा है। तो उस डायलॉग से अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, जिनमें से आपके क्या रखा, ए को हटा दिया गया। यही सभी नाम जो हैं खराब हो चुके हैं, यानी नाम आपका खराब हो गया। जिस प्रकार ए के बिना हमारे नाम नहीं बन सकते, उसी तरीके से 9 एमिनो एसिड के बिना शरीर में महत्वपूर्ण प्रोटीन का बनना मुश्किल है। अगर बात करें कि प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सही मात्रा में प्रोटीन ना लेने से रोज़मर्रा के कार्य करने में कठिनाई महसूस होगी। प्रोटीन की कमी से लक्षणों की बात करें तो कमजोरी और थकावट होना उनके मुख्य लक्षण हैं। प्रोटीन को लेकर कई तरह गलतफहमियों भी लोगों के मन में होती है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से वजन बढ़ने लगेगा और प्रोटीन की ज़रूरत पूरी होने के लिए सामान्य आहार ही काफ़ी है। अगर बात करें इसके स्रोत, वर्तमान स्थिति में शाकाहारी लोग प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूध, दही, पनीर, हरी पत्ते, सब्जियां, दालें, ड्राइड फूड और सोयाबीन इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। मांसाहारी खाने के लिए अंडे, मछली और चिकन का सेवन करते हैं। अगर आज के समय में जो दूध, दही और पनीर का इस्तेमाल करते हैं, उस दूध, दही और पनीर से जुड़ी सच्चाई को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि दही और पनीर दूध से बनाया जाता है। दूध गाय और भैंस का मिलता है। अगर प्रोटीन के स्रोत की बात की जाए वर्तमान स्थिति में, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दूध निकालने वाली गैस या भैंस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि शरीर के बहुत खतरनाक, और इसका असर दूध पे भी जाके पड़ता है जिसे आप पी रहे हैं। इसके साथ साथ भी चारा गाय के भैंस को चराते हैं तो अत्यधिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। आज का यह सच, ये सभी जो दूध के
पनीर का इस्तेमाल करते हैं उसमें स्लो पॉइजन से कम नहीं होता, जबकि मांसाहारी खाने वाले अंडे और चिकन का उत्पादन भी इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, मतलब कि उन्हें भी प्रोटीन के साथ साथ स्लो पॉइजन भी मिलता रहता है। अगर बात करें प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन हमारे बालों, त्वचा, नाखून, मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कई हार्मोन्स, एंजाइम आदि भी प्रोटीन से पाया जाता है। अगर बात करें गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाएं, बढ़ते बच्चों, बुजुर्गों के लिए यह एक अनिवार्य तत्व है। प्रोटीन से बॉडी में इसमें सबसे अधिक उपयोगिता मांसपेशियों के विकास की होती है। प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए बेहतर जरूरी है। अगर बात करें सोया प्रोटीन की महत्व, सोया प्रोटीन सोयाबीन से बना हुआ प्रोटीन है जो आइसोलेटेड फॉर्म में है, जो कि प्रोटीन की उच्च क्वालिटी मानी जाती है। वे प्रोटीन का स्रोत है जो तरल द्रव्य जो पनीर बनाते समय निकाला गया, जिसमें से पाए जाने वाला आइसोलेट सेहत के लिए बहुत बेहद लाभदायक होता है। अगर बात करें सोया प्रोटीन को, जो उच्च क्वालिटी का प्रोटीन सोर्स है, सोया प्रोटीन में 10 ग्राम में से 8.2 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर सोया प्रोटीन बात की, 9 आवश्यक एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। सोया प्रोटीन पाउडर आयरन और कैल्शियम भी प्रदान करता है। अगर बात करें सोया प्रोटीन हृदय व फेफड़े के टिश्यूज को भी स्वस्थ रखता है। अगर सोया प्रोटीन की मांसपेशियों के इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत रखता है। शरीर का पीएच लेवल बनाए रखने के लिए प्रोटीन की भूमिका काफ़ी अहम है। प्रोटीन डाइजेस्ट सिस्टम कंसंट्रेटेड एमिनो एसिड सोर्स, यानी कि अगर बात की जाए तो पीडीकॉस इसका एक होता है। अगर पीडीकॉस WHO के विभिन्न फूड सोर्स के प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक मानक है, जिसका मानक मापदंड 1 उससे उच्चतम माना गया है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का पीडीकॉस अगर 1 होता है तो वह प्रोटीन बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर बात करें प्रोटीन के उपयोग हेतु सुझाव, तो वे प्रोटीन, अगर बात करें सोया प्रोटीन जो होता है डाइजेस्ट सिस्टम सप्लीमेंट, अगर आप 200 ml दूध, जूस, पानी या आदि अपने मनपसंद पेय में अगर 1 स्पून यानी कि 10 ग्राम लेकर दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहें तो इच्छा अनुसार चीनी भी मिला सकते हैं। सोया प्रोटीन में टेस्टेबल है। अगर बात करें इसकी टेस्ट की, इसमें कोई भी चीज़ आप मिला के इसको खा सकते हैं। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो आप इसको दूध, फल के साथ, फलों जूस के साथ, सब्जियां या दालों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। सोया प्रोटीन की बात करें, ज़्यादा तापमान पर भी ये नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे आटे में मिलाकर रोटी भी बनाया जा सकते हैं। सोया प्रोटीन की बात करें, आप ये पूरे